सादर नमन आप सभी पवित्र जनों को। जीवन में जादूगर हमारे कितना परिवर्तन कर सकता है, क्या वास्तव में कभी आपने ये सोचा है? हम जादूगरों के चक्कर में पड़े होते हैं कि कोई जादूगर आएगा और जादू से हमारा जीवन बदल देगा। वास्तव में जादू से कभी जीवन नहीं बदल सकता। जादू सिर्फ क्षणिक प्रभाव के लिए होता है, कुछ समय के लिए वो दिखता जरूर है लेकिन होता नहीं। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको हम बता सकते हैं। आप सभी बहुत ज्ञानी जन हैं। जब जादूगर नोट की गड्डियाँ दिखाता है, आपने देखे हैं जादूगर के पास बहुत सारे नोट दिखते हैं, जो भी नोट चाहे वो दिखा सकता है आपको। कभी आपने जरा सा भी चिंतन मंथन किया कि वो जादूगर उन नोटों की गड्डियाँ जो उसके पास वास्तव में दिख रही हैं, होती नहीं हैं? यदि उसके पास वो हो जाएं तो क्या वो जादू दिखाने के लिए घर से बाहर इतनी बरसात में, गर्मी में, ठंड में निकलेगा? उन नोटों का उपयोग नहीं करने लगेगा वो सचमुच? तो बिल्कुल ऐसा ही जीवन होता है जादूगर का कि वो सिर्फ प्रभावित करता है क्षण मात्र के लिए। उसके लिए आपको प्रभावित करने के बदले में जो आप उसको देते हैं 2 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, उससे वो अपनी जीविकोपार्जन चलाता है। ये बात हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक रहस्य है बहुत बड़ा। क्योंकि हम एक साधक हैं और साधना में और जादूगरी में बहुत बड़ा अंतर है। हमने बहुत सारे संत जादूगरों को भी देखा है। मैं इस बात को करके किसी को अपमानित नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो साधक जादूगर बने हुए हैं वे साधक नहीं हैं। इस बात को स्वीकार करिए, समझिए। आप मुझे स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक सच्चा साधक हूँ, एक जादूगर नहीं हूँ, और मुझे किसी को प्रभावित करने से कोई लाभ नहीं है। मैं स्वयं को प्रभावित करूँ, ईश्वर के प्रभाव में जीऊँ, तो मेरा जीवन सार्थक होगा। तो हम जादूगर की बात क्यों कर रहे थे, आपको बताना चाहेंगे। साधक, अच्छे सच्चे साधक यदि मिल जाए तो हमारा जीवन बदलता है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह एक सच्चा गुरु मिल जाता है जब हमको, तो हमारा जीवन बदल जाता है। जबकि हम क्षण मात्र के लिए किसी व्यक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं, उसका प्रभाव ज़्यादा समय के लिए होता नहीं है, उससे वो कुछ कर नहीं सकता है, जीवन नहीं बदल सकता किसी का। जादू से किसी का जीवन नहीं बदल सकता, लेकिन साधना से जीवन बदल सकता, क्योंकि साधना स्वयं को साधती है। साधना का अर्थ ही है स्वयं को साधो ना। साधना शब्द जो है कह रहा है स्वयं को तो साधो ना। साधना से हमारा पूरा जीवन बदलता है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं नष्ट हो जाती हैं, हम अपनी इंद्रियों को और वश में कर लेते हैं, हम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और स्वयं पर विजय प्राप्त करना ही सबसे बड़ी साधना होती है। जहाँ कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, जहाँ कोई रिश्तेदार नहीं, कोई पराया नहीं, जहाँ पर कोई भी बैर, द्वेष, राग, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, ऐसा जो है साधक का जीवन होता है। क्योंकि यदि व्यक्ति का साधनापूर्ण जीवन है, उसको समाज से कहीं ना कहीं अगर कुछ लेना है तो समाज की बुराइयों को लेना है, समाज को कुछ देना तो समाज को एक अच्छे भाव देना है, एक पवित्र निर्माण की दिशा देनी है। क्योंकि हम इस बात को हमेशा कहते हैं, एक साधक का जीवन, एक संत का जीवन और एक राजा का जीवन, दोनों का जीवन लगभग बराबर होता है। राजा जिस तरह से संत के ही समान कार्य करता है, बस उसके वेशभूषा में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन सारी प्रजा की जिम्मेदारी उस राजा की होती है। उसी तरह के साधक का जीवन भी होता है। वो साधक का जो जीवन है वो भी सारे समाज के उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, पतन के विरोध में और सच्चे निर्माण के लिए, समाज पूरा ईमानदार बने, ऐसे भाव के साथ में सच्चा साधक साधना करता है, निर्माण की दिशा में हमेशा काम करता है। विरोधी विरोध करते हैं, सहयोगी सहयोग करते हैं, लेकिन उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसका कोई शत्रु होता है, ना उसका कोई मित्र होता है। बस उसके लिए उसका एक लक्ष्य होता है कि मैंने ईश्वर को पा लिया है, तो ईश्वर के बताए मार्ग पर मुझे चलना है, ईश्वर के बताए मार्ग को लोगों तक पहुँचाना है, ईश्वर के बताए मार्ग पर लोगों को चलाना है। इसी के साथ कुछ अधिक समय आपका लिया हो तो क्षमा करिएगा। अगर आपको ये बात कुछ ठीक लगी हो तो लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना चिंतन भी रखें कमेंट के द्वारा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय माँ भद्रकाली, जय हो आपकी।